नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, बता दे हो जाओ सावधान, क्योंकि पिछले कई सालों से इन देवता का साया आपके ऊपर मंडरा रहा है। यह देवता आपसे कुछ मांग रहे हैं, तो आपको इन्हें यह चीज देनी होगी, क्योंकि दोस्तों यह आपकी कई सालों से रक्षा करते हुए आ रहे हैं। आप बहुत बड़ी समस्याओं में फंसे हैं और आपके साथ ऐसा भी हुआ है कि आप मौत के मुंह में से बाहर आए हैं। तो वह जो कुछ भी हुआ है स्वयं इन्हीं देवता के कारण हुआ है, और यह आपका ही नहीं आपके परिवार वालों का भी है। पूरा साथ देते हैं, क्योंकि आप सभी एक दुर्घटना में एक बार बहुत बुरे फंस गए थे, पर फिर आप उस दुर्घटना से बाहर हैं। तो उसका सबसे बड़ा हाथ केवल इन देवता का है, जो आपका हर मुसीबत में, हर बुरे समय में आपका साथ देते हैं और हमेशा आपकी रक्षा के लिए खड़े रहते हैं। तो दोस्तों बता दो, अगर आपने इन देवता की यह मांग पूरी नहीं करी तो आपका सब कुछ यह देवता बर्बाद कर देंगे, क्योंकि दोस्तों यह देवता केवल आपसे पहली बार ही कुछ मांग रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको सब कुछ बताएंगे इन देवता के बारे में कि है देवता क्यों आपकी रक्षा कर रहे हैं और क्या मांग रहे हैं। दोस्तों बता दे, आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो यह देवता आपसे मांग रहे हैं। और दोस्तों बात नहीं है जो देवता है, यह आपकी पूरी जीवन को स्वर्ग बनाकर रख देंगे, क्योंकि दोस्तों यह देवता आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न थे, पर अब कुछ कारण बस यह आपसे थोड़े रुष्ट हो चुके हैं। तो इसलिए आपको उनकी बात माननी होगी। और दोस्तों बताने, आपके जीवन में कई दुख, कई परेशानियां आई हैं, लेकिन आप ज्यादा दुखों में भी प्रसन्न रहे हैं और कोई भी दुख आपके पास ज्यादा समय तक नहीं टिका है। और दोस्तों बात तो यह भी है कि आपको खुशियां भी ज्यादा नहीं मिलती है, लेकिन आपको जो छोटी छोटी खुशियां मिली है आप उसमें प्रसन्न रहे हैं। और जो आपके जीवन में दुख आए हैं, वह दुख आए तो है, पर आपके ऊपर बिल्कुल नहीं आए हैं। और दोस्तों ज्यादातर जो आपके जीवन में दुख आए हैं, तो वह सब इन्हीं देवता के कारण शब्द को अंत हो चुका है, केवल इन्हीं देवता के कारण। पर दोस्तों अब आपको बता दे कि आपकी भी कुछ गलतियां ऐसी हैं जिस कारण यह देवता किसी कारणवश आपसे क्रोधित हो चुके हैं। और दोस्तों बता दे, आपने कुछ ऐसी गलतियां और ऐसे पाप किए हैं जिस कारण वर्ष यह देवता आपसे क्रोधित और रुष्ट हुए हैं। तो दोस्तों आपको भी गलतियां बताएंगे और यह देवता कौन है यह भी बताएंगे। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि दोस्तों यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा खास है। और दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और बता दे, सब्सक्राइब करने में आपकी कोई भी धनराशि नहीं जाएगी। यह चैनल आपके लिए आपकी राशि के बारे में फ्री में आपको ज्ञान दे रहा है। तो दोस्तों इसीलिए हमारी यही विनती है, चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लें। कमेंट में जय श्री राम, जय बालाजी महाराज अवश्य लिखें। दोस्तों बता दे, आपको खुद नहीं पता कि आप कितनी बड़ी गलती कर बैठे हैं, जिस कारण वर्ष इतनी सालों से यह देवता जो आपकी रक्षा कर रहे थे वह आपसे रुष्ट हो चुके हैं।
दोस्तों बता दे, आपके अंदर किसी कारणवश अभिमान आ चुका था, तो इसलिए आप खुद याद करें कि आपके घर एक भूखा आदमी आया था जो आपसे बहुत चीख चीख कर कुछ खाने को मांग रहा था, पर आपने उसकी एक न सुनी। बताने अगर आपके द्वार पर कोई आ रहा है तो वह भी स्वयं भगवान का अंश है, और अगर आपके साथ चाहे कोई छोटा हो या बड़ा हो, सभी व्यक्ति भगवान के ही बच्चे हैं। और दोस्तों, चाहे कोई छोटा हो या बड़ा हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन है हर कोई मनुष्य। तो दोस्तों, हमारे घर में चाहे कोई आए, चाहे कोई कहीं भी परेशानी में क्यों न फंसा हो, तो हमें किसी न किसी तरह मदद अवश्य करनी होगी। और दोस्तों बता दे, हमारे ऊपर कई सालों से देवताओं का स्वर्ग बना होता है, क्योंकि हम कोई पाप नहीं करते हैं, लेकिन आपकी एक बात के कारण आपके ऊपर से देवताओं का आशीर्वाद इसी कारण होता है, क्योंकि आपके अंदर अभिमान बहुत ज्यादा आ जाता है। तो दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि अच्छे कर्म करें और ईश्वर का नाम जप करते रहें, और जीवन में कैसी स्थिति क्यों ना आए, लेकिन ईश्वर का नाम जप करना बिल्कुल भी ना छोड़े। चाहे आपके जीवन में सुख आए या दुख आए, लेकिन आपको हमेशा प्रसन्न रहना है। तो दोस्तों, अपने और ऐसी कौन सी गलतियां करी है जिस कारण यह देवताओं ने आपका साथ छोड़ा है? और दोस्तों, इसी कारण आपके घर में अब बहुत ज्यादा परेशानियां भी आ रही हैं। यह आपको खुद भी पता होगी कि कई समय से आप बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं। नहीं आपको काम धंधा चल रहा है, नहीं आपको नौकरी में से कोई फायदा हो रहा है, और जहां भी आप थोड़ा बहुत पैसा लगाते हैं तो वहां से केवल आपको हानि ही हानि प्राप्त होती है, लाभ तो आप बिल्कुल भूल ही गए हैं। और दोस्तों, कई बार ऐसा हुआ है कि आपको पैसा मिला भी है तो आपका पैसा कई बीमारियों में, स्वास्थ्य खराब में लगकर सब पैसा खर्च हो चुका है। और दोस्तों, आप बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, लेकिन आप फिर भी गलत कार्य यह करना नहीं छोड़ते हैं। और दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कार्य है, आपके पास पैसा क्यों नहीं रुकता, क्योंकि दोस्तों, उन देवता का हाथ आपके ऊपर है चुका है। और दोस्तों, यह आपके साथ बहुत हुआ है कि जब जब आपके घर में कोई छोटा व्यक्ति, कोई गरीब व्यक्ति आता है, तब तक आपने बहुत ज्यादा क्रोध किया है, और आपके अंदर कहीं ना कहीं घमंड आया है। और दोस्तों, दूसरा कारण यह है कि आपके घर पर ही नहीं, हर जगह बाहर भी क्रोध बहुत अधिक आता है, और आप हर किसी के ऊपर क्रोध कर बैठे हैं। आप किसी से भी डरते भी नहीं हैं, और आपको किसी का भी काम नहीं भाता है। आप केवल अपने ही काम को अच्छा कहते हैं। और दोस्तों, जैसे आपके घर में आपकी माता बहनें हैं, इसी प्रकार बाहर भी आपकी सब माताएं बहनें हैं, लेकिन आप उन्हें माता बहनों के ना समझकर आप उन्हें कुछ और ही समझ बैठे हैं, और कुछ और ही नजरों से देखने लगते हैं। तो दोस्तों, यह बहुत गलत आदत है। इस कारण वर्ष आपको इसका बहुत बड़ा दंड मिल रहा है, और आगे भी मिलता रहेगा अगर आपने यह आदत नहीं छोड़ी, और हमेशा स्त्रियों का सम्मान करें। और दोस्तों, जो गलत कर्म करते हैं उन्हें अभी से त्याग दें, क्योंकि यह गलत कर्म के कारण ही आप इतने ज्यादा परेशान हो चुके हो। और दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, और यह जो पाप है, यह बहुत बड़ा पाप है। इस कारण से ही आपके घर में जो देवता थे, मैं आपसे क्रोधित हुए हैं, तो वह है अपने अपने
घर में ही मांस का सेवन किया है, शराब का सेवन किया है, और यह जो सेवन किया है यह अपने अपने घर में ही किया है। जिस घर को आप पवित्र बनाना चाहते हैं उसे घर में आप ऐसा गलत कार्य कर रहे हैं, तो इस कारण भी यह देवता आपसे बहुत ज्यादा क्रोधित है, और इसी कारण बस यह आपकी कोई बात नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि आपने गलती ही कुछ इस प्रकार करी है। और दोस्तों, यही सबसे बड़ा कारण है आपके घर में धन कमी का, क्योंकि दोस्तों उसे घर में माता लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करनी। जिस घर में शराब और मांसाहारी भोजन का सेवन होता हो उसे घर से बल कि जो माता लक्ष्मी होती है वह और उस घर से चली जाती हैं। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि अब हम आपको वह उपाय बताएंगे जिस कारण से आपसे देर तक फिर से प्रसन्न हो जाएंगे और आपके जीवन के दुख समाप्त कर देंगे और आपके जीवन की नई शुरुआत कर देंगे। तो दोस्तों, आपको बताने आपके जीवन में धैर्य का साथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ता है। हाँ दोस्तों, जीवन में परेशानियां भी आएंगे, खुशियां भी आएंगे, तब यह अस्थाई है, तो इसका निवास आपको परेशान नहीं होना है। लेकिन बस यह है कि अगर हम ईश्वर को प्रसन्न कर लेंगे तो हमारे जीवन में सुख अधिक, दुख काम आएगा पर आएगा दुख भी। और दोस्तों, आपको बताने, अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो आपको गलत गलत कह रहा है तो आप सोच रहे हैं कि यह व्यक्ति ऐसा क्यों कह रहा है और इससे आपका क्या होगा, तो दोस्तों बता दे, इससे आपका कुछ भी नहीं होगा। यह जो हो रहा है उसमें केवल उसके पाप बढ़ रहे हैं, आपके और बैल की काम हो रहे हैं। तो अगर आगे से कोई व्यक्ति आपसे कुछ भी गलत कहे तो आप उसे प्यार से सुन ले, क्योंकि दोस्तों इसमें आपके दुख कम हो रहे हैं। और अगर आप भी क्रोध में आकर कुछ कहते हैं तो इसमें आपके दुख और अधिक बढ़ जाएंगे और आपके पाप भी और अधिक बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि हर परिस्थिति में शांत रहना सीखिए और यही संति आपके लिए बहुत ज्यादा खुशी होगी। तो दोस्तों बता दे, ऐसे वह कौन से उपाय हैं जिस कारण से देवता हमसे प्रसन्न रहे और हम भी उनसे प्रसन्न रहे, और जिससे हमारे घर में सुख शांति बनी रहे और हमारे घर में हमेशा खुशी प्रसन्नता बनी रहे। दोस्त, उपाय बस छोटा सा है, आपको दान पुण्य करना है। हाँ दोस्तों, अगर आपको देवता को प्रसन्न करना है तो आपको बस छोटा सा उपाय करना है, वह दान पुण्य तो आपको गरीबों में करना है। और आपको अगर अपने आप से मुक्ति पानी है तो आपको एक बार गाय दान भी अपने जीवन अवश्य करना है, क्योंकि दोस्तों गोदान महादान माना जाता है। तो इसीलिए आपको दान अवश्य करना है और दान से ही आपका जीवन प्रसन्न होगा और खुशियां सदैव आपके घर में आती रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, और यह उपाय आप अवश्य करें जिससे आपको खुशी और प्रसन्नता बनी रहेगी और सदैव आप प्रसन्न रहेंगे। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।